2 दिन से हमारा संवाद आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को लेकर के चल रहा है। 2 दिन तक हमने संवाद में वह बात रखी कि कैसे मंदिर जी के अंदर आकर के धार्मिक क्रिया करते हुए आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रखते हैं। आज मैं मंदिर जी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके परिवार की बात जरूर करूंगा। जरूरी है इसलिए करूंगा। आपका आर्त ध्यान, आपका रौद्र ध्यान हमने 2 दिन में दिखाने का प्रयास किया। अब आप अपने बच्चे का आर्त ध्यान देखिए। जो आगे आने वाली जनरेशन है, वह जनरेशन कितना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रही है। आपके घर का बच्चा कैसा बच्चा है, एक बार आप टेस्ट करिएगा। आपके घर का बच्चा डरा हुआ बच्चा है। आपके घर के बच्चे में मान लीजिए घर को लेकर के किसी चीज का डर है, पिता को लेकर के, माँ को लेकर के, चाचा को, ताऊ को, परिवार के किसी सदस्य को लेकर के बच्चा डरा हुआ है। आर्त ध्यान बच्चे का देखिएगा ना। फिर दूसरा, आपका घर का बच्चा उदास बच्चा है। पहली बात तो डरा है, दूसरी बात आपका बच्चा उदास बच्चा है, तीसरा आपके घर का बच्चा आक्रामक है। आक्रामक कैसा है कि हाइपर एक्शन में तो है लेकिन आईक्यू नहीं है। एक बच्चा ऐसा है जिसका हाइपर एक्शन भी है और उसके पास आईक्यू भी है, लेकिन विदाउट आईक्यू आपका बच्चा हाइपर एक्शन में चल रहा है। आचार्य कहते हैं तीसरा, आपके बच्चे की एक और कंडीशन है। आपके घर के अंदर के बच्चे को देखिएगा एक बार, छोटी उम्र का होगा, बड़ी उम्र का होगा। आपके बच्चे को स्वयं को नुकसान पहुंचाने की आदत पड़ गई है। जरा सी बात में छोटा सा बच्चा होगा, चलना सीख करके 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, किसी भी उम्र का बच्चा है, बच्चा तो आपके घर के अंदर है। उस बच्चे को आदत है, वो जब भी गुस्सा आता है तो दीवार में अपना सिर मारता है। कुछ बच्चे को घर के अंदर चाकू लेकर के दूसरे को डराने की आदत पड़ गई है। आपने अपना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान देखा है 2 दिनों के अंदर। मैं आपके परिवार के अंदर की एक भूमिका दिखाना चाहता हूं। देख करके आप अपने बच्चे की भूमिका तय करिएगा, अपनी तय करिएगा कि आपके बच्चे डरे हुए बच्चे हैं, आपके घर के अंदर के बच्चे उदास बच्चे हैं, आपके घर के अंदर के बच्चे आक्रामक बच्चे हैं, आपके घर के अंदर के बच्चों को स्वयं को नुकसान पहुंचाने की आदत पड़ गई है। जरा सी बात में सिर फोड़ लेगा, गुम्मा निकल आएगा। जरा सी बात में हड्डी टूट जाएगी। जरा सी बात में आपका बच्चा मरने मारने की धमकी देता है, हम कूद जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमको नहीं रहना है यहाँ पर। आपके आर्त ध्यान बड़े लोगों के आर्त ध्यान है। आपके, चाहे आपके बच्चे के, किसी के भी निकलने के रास्ते मेरे संवाद के बिना संभव नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब तक आप मुझे गौर से सुनेंगे नहीं, दुनिया से बाहर निकलने का तुम्हारे पास कोई दूसरा सटीक रास्ता नहीं है। दुनिया में जितनी भी स्कूलें, विद्यालय होते हैं, ये सारे के सारे स्कूल और विद्यालय बच्चे को लगातार आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की शिक्षा देते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की ट्रेनिंग देते हैं। किसी बच्चे को सीए बनना है, सीए बनने वाला जो बच्चा है वो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान को एक्सपर्ट होना चाह रहा है। टैक्स कैसे बचाया जाता है, इनकम कैसे सेव करी जाती है, रौद्र ध्यान है ये, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा सफल सीए वही है जो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर की वाइट मनी बनाने के लिए 1000 उपाय आपको बताता है।
रौद्र ध्यान। जो बच्चे बायोकेमिकल के इंजीनियर बनते हैं, वे इंजीनियर बनने वाले बच्चे हैदराबाद के ड्रेनेज की पॉटी को सुखा करके डिज़ोल्व करके उसका कलर अलग करके क्लोरीन मिला करके गुटके में मिला करके आपको खिला देते हैं। ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान। दुनिया के जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की ट्रेनिंग होती है। छोटे से बच्चे को वेकेशन, समर वेकेशन में शाम के समय स्कूल में एक्टिविटी में आपके साथ में एक कंपटीशन क्रिएट किया जा सकता है, करते हैं। क्या है? बैडमिंटन का कंपटीशन है। कंपटीशन में जब एक बच्चे को स्टार लगा दिया जाता है तो दूसरे बच्चे के अंदर अपने आप डिमोटिवेट होकर के वो बच्चा उदास हो जाता है। ये भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान है। आप अपना देखते हैं, अपने बच्चे का देखिए। 22 घंटे आपका बच्चा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में रहता है। 22 घंटे आपका बच्चा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान लगातार करता है। स्कूल में 8 घंटे करता है, घर में आकर के अलग करता है। आप में से कितने परिवार के लोग हैं कि आपका बच्चा आपसे कितना डरता है? एक बार देखिएगा, कितना भयंकर वाला डरता है कि ताऊ घर के अंदर घुसे और बच्चे को पसीना छूटता है तो चुपचाप चुप होकर के घर के ऊपर चढ़ जाता है। ये भी एक आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोगज। क्या हुआ? बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बात नहीं करना बाप जी से। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान बच्चा कर रहा है आपका, आपको लग नहीं रहा है कोई चीज, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों का पैरासोसाइडियल बिहेवियर हो जाता है। पैरासोसाइडियल बिहेवियर वाले जो बच्चे होते हैं वो स्वयं की हिंसा करने पर उतारू होते हैं। तो शुरुआत में वो बच्चे पुरानी ब्लेड लेकर के और हाथ में थोड़ी थोड़ी चमड़ी काटने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चे ऐसे ऐसे मारते हैं। वो कहते हैं कि इसमें खून भी निकलता है, फोटो खिंचाते हैं उस खून की, और उसके बाद बोलते हैं मुझे किसी चीज़ का असर नहीं होता। मतलब उनकी चमड़ी कटते वक्त किसी प्रकार का उनको भय नहीं लगता। फिर वो बच्चे देखिएगा, जो बच्चे आपके परिवार के होने के बाद 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड पे कोटा एलिन में जाकर के या फिर किसी और कंपनी के स्कूलों में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं बिना आर्त ध्यान के। कौन आत्महत्या करता है? कोई करता है? आप अपने बच्चे को ये संवाद ना सुना पा रहे होंगे और अभी भी आप व्यस्त होंगे किसी और कार्यक्रम में। दुनिया की बहुत गहरी बात आपके कान से होकर के गुजर जाएगी। आपके बच्चे अकाल मौत के ग्रास में समा जाएंगे। पैरासोसाइडियल बिहेवियर बनाने के लिए घर के अंदर माता पिता की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जब माँ लगातार अपने घर के प्रेशर के कारण बच्चे को अलग तरीके से तनाव दिखाती है, माँ का तनाव बच्चा देखता है कि माँ के पास रहने को एक कमरा नहीं है, या फिर अच्छी ज्वेलरी नहीं है, या फिर साड़ी नहीं है, या फिर बड़े पापा परेशान करते हैं, या फिर घर के अंदर किसी और बात में माँ को दबाया जाता है। तो जब माँ तनाव में रहती है तो उस तनाव का असर बच्चे के पैरासोसाइडियल बिहेवियर पर पड़ता है। बच्चा आत्म केंद्रित ना होकर के आत्म के लिए आक्रामक हो जाता है। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।